हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओस का जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कल के बाजार में लास्ट का जो आवर था उसमें हमें देखने को मिला था कि बाजार का जो जो गर्माहट देखने को मिला था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और इस हिसाब से आज फिर से हम बात करने वाले हैं कि क्या इस आईपीओस का जो शेयर्स का जो प्राइस है वो स्टेबल है या हमें ऊपर नीचा या कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज का जो बाजार खुलते ही इसमें हमें आज हलचल दिखाई दे रहा है और इसमें थोड़ा चढ़ाव देखने को अभी फिलहाल इसमें मिल रहा है। तो इस हिसाब फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि इसका जो करंट जो शेयर्स चल रहा है वो शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है और क्या हमें इस प्राइस पे हमें सेल करना चाहिए या अभी फिर से अभी होल्ड करके हमें कुछ और देर वेट करने की ज़रूरत है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट जो दिन पर दिन जो गिरते हुए इस देख रहे हैं उसका जो सीधा कनेक्शन था और मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो ये अमेरिका में जो चुनाव चल रहा था उसका जो इफेक्ट था वो इंडिया के बाजारों पर पड़ा था। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दो पार्टी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीचों में जो जोरदार टक्कर देखने को मिला था, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारतीय बाजार फिर से हरियाली देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही हुआ और आज का जो हम मार्केट देखेंगे तो कल के मुकाबले आज ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि आज का जो करंट शेयर प्राइस है वो क्या चल रहा है और हमें कितना इस शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज आईपीओ को अगर थोड़ा डिटेल्स पे अगर बात करेंगे तो दीपक बिल्डर्स इंजीनियरिंग आईपीओ का जो हमें 14,016 रुपये पे करना था, जिसमें हमें 73 शेयर्स हमें मिल गए थे। और इस प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 203 रुपया हमें एक शेयर्स के लिए प्राइस पे करना था और वही लिस्टिंग पे हमें मायूस किया और 200 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था। यानी अगर सीधे सीधा बात करें तो 3 रुपया हमें घाटे देखने को मिला था और परसेंटेज वाइज पे बात करेंगे तो 1.48% का हमें यहाँ पे घाटा देखना पड़ा था। वही इस आईपीओ इशू साइज पे अगर हम बात करेंगे तो 260.04 करोड़ का एक बहुत छोटा आईपीओ ये था। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आईपीओ ये ऐसा मायूस करके जाएगी, क्योंकि अभी भी अब देखेंगे तो इसका 3.91 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ से मिल गया था और हमें यहाँ पे एनआईआई की तरफ से देखेंगे तो 82.23 गुना सब्सक्रिप्शन जो काफ़ी अच्छा माना जाता है ये। और वही रिटेलर्स इन्वेस्टर के लिए बात करेंगे तो 38.09 और टोटल की बात करेंगे तो 40.94 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ से हमें मिल गया था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये आईपीओ के इतिहास में बहुत कम हमें 40 प्लस सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आज का जो इसका शेयर्स का जो प्राइस देखेंगे तो कल के मुकाबले 1 रुपया 34 पैसा का ये हमें अभी यहाँ पे बढ़त दिखाई दे रहा है। और परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो वन डे पे हमें 0.84% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो कल 159 का जो कारोबार कर रहा था ये शेयर वो आज 160.35 पे अभी कारोबार कर रहा है। तो ये हमारे पास जो डेटा है वो एनएससी का डेटा है और बीएससी का भी डेटा देखेंगे तो 160.20 का यहाँ पे ये बीएससी का भी डेटा हमें यही बता रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक जो इन्वेस्टर है जिसमें वो पैसा लगाए हैं वो इनके लिए एक अच्छी खबर हो सकता है ये, क्योंकि डे बाई डे हमें जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें लॉस देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर शेयर्स का प्राइस भी देखेंगे तो वहाँ पे भी डे बाई डे हमें गिरते हुए नजर आया था। और उस हिसाब पे परफॉर्मेंस अगर इस शेयर्स का हम देखेंगे तो आज का जो लोएस्ट रहने वाला है वो 159.25 और उसका हाईएस्ट जो बात करेंगे तो 165.20 रहने वाला है। और कल के मुकाबले आज बेहतर इसमें जो देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है इसमें। और वही अगर बात करेंगे ओपन का तो 159 पे ओपन हुआ था और वही वॉल्यूम की बात करेंगे तो 38,800 का और टोटल जो वैल्यू इसका रहा है 0.62 करोड़ का ये सब वैल्यू रहा है। लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट्स की अगर जहाँ तक बात करेंगे तो 191.10 और लोअर सर्किट्स की बात करेंगे तो 127.40 का रहने वाला है। तो फ्लक्चुएशन के मामले में भी देखेंगे तो उतना हमें फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि हमें थोड़ा इस आईपीएस में रुकना चाहिए। और उस हिसाब से अगर यहाँ पे बात करेंगे बाय और सेलर्स के बीच में बात करेंगे तो बायर्स की संख्या जो पिछले दिनों के मुकाबले अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम बता रहे हैं कि मैं भी 50 शेयर्स आज ही इसमें से बाई किया हूँ। तो बाई करना चाहिए क्योंकि इसका जो शेयर्स का जो प्राइस है वो नीचे गया है, तो अब ये धीरे धीरे ऊपर आएगा ही आएगा।
तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे जो कल के मुकाबले आज जो बायर्स की जो संख्या है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और 34.11% का यहाँ पे बायरों की संख्या है। और सेलर्स की संख्या जो देखेंगे कल 70 के ऊपर था, वो आज 65.89 पे महज चल रहा है। तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो ये IPO आने वाले दिनों में कमाल का हमें प्रॉफिट देगी। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इस हिसाब से अगर आज के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो जो 203 रुपया हमें पे किया था एक शेयर्स के लिए, जो अभी एक 160 का जो प्राइस चल रहा है, अब हिसाब से अभी भी देखेंगे तो हमें एक लॉट्स पे अगर हम बात करेंगे तो हमें 43 रुपया का एक शेयर्स पे हमें यहाँ पे घाटे देखने को मिल रहा है। और लॉट्स पे अगर बात करेंगे, अगर आप पूरा लॉट सेल करना चाहते हैं तो आपको 3139 रुपया का लॉस सहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।